बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी किस प्रकार से हमें श्री सिंधी में न्याय मांग रही हैं हमारे लिए, पिया जी से सच्चे न्यायाधीश, सच्चा न्याय, सच्चा न्यायालय कर 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 के, ऐसी बातें करके। वो तुला पकड़ी हुई आपको जरूर नजर आ रही होगी जो थंबनेल में बनाई जाती है। पिया जी किस प्रकार से इंद्रावती जी के अंदर बैठकर ये आवेशित वाणी कहलवा रहे हैं। खुद ही न्यायाधीश भी हैं, खुद ही वादी, खुद ही प्रतिवादी, खुद इंद्रावती, खुद सारी सखियां, खुद श्यामा जी। सुंदर साथ जी, कितना ये प्यारा न्यायालय है, कितना खुशनसीब ये न्यायालय है। ये काल माया का ब्रह्मांड, आज तक तो कोई भी ब्रह्मांड ऐसा न्यायालय बन ना पाया, कोई भी ब्रह्मांड न्यायालय ना बन पाया जो इस बार ये काल माया का ब्रह्मांड बन चुका है। बड़ा सौभाग्यशाली है जहाँ पे ऐसी ऐसी बातें तारतम वाणी के थ्रू हम तक ही नहीं बल्कि जीव सृष्टि तक भी पहुंचती जा रही हैं। धन्य है हम सब जो तारतम वाणी के रस को प्राप्त कर रहे हैं। अंदर मिठास घुलती जा रही है, घुलती जा रही है। अब रहनी में भी मुखरित होने लगी है। अब रहनी का आया समा। अब रहनी की एक एक बात, एक एक विचार, एक एक एक्शन में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में, पहले मन में, फिर वाणी में और फिर आगे कर्म में यानी रहनी में आएगा। सुंदर साथ जी, इसलिए विचारों पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि विचार ही वाणी बनाते हैं और उसके बाद वाणी ही कर्म, बोलते 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 वो एक्शन में आने लग जाता है। अच्छे विचारों को बार बार दोहराया जाए तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। यानी मूल तो अंदर विचार हुआ जो हमारी रहनी बनाता है, और विचार ब्रह्म वाणी बनाती हैं। जितना ज्यादा वाणी से जुड़े रहेंगे उतने हमारे विचार सुंदर बनते जाएंगे, उतनी वाणी सुंदर होती जाएगी। असल वाणी, विचार बुरे, वाणी आर्टिफिशियल, वो नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी, रहनी में आएगा ही नहीं, क्योंकि गलत हिसाब किताब चल रहा है। मीठे विचार फिर मीठी वाणी, नो आर्टिफिशियलिटी, ओरिजिनल, जो अंदर ओरिजिनल, वाणी भी वैसी ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं। विचार कटु, वाणी मीठी, मिलावट ही मिलावट, ये सही नहीं है। उससे तो अच्छे वो होते हैं जिनके अंदर कटु है बाहर भी कटु होते हैं, डबल फेसेड नहीं होते वो। तो इसलिए अंदर भी सुंदर, वाणी भी सुंदर, और रहनी उससे भी कहीं अधिक सुंदर। देखिए कैसे पिया जी के साथ नजदीकियां बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं। कहती हैं अब कौन सी चौपाई पर आई हैं सुंदर साथ जी। उन्होंने बताया था पिछली बार, कहते हैं एक कम्युनिस्ट नेता अपने भाषण में स्वयं को गरीब कहता है ना, होता वो करोड़पति है। इंद्रावती जी भी सिंधी ग्रंथ में वही कर रही हैं। स्वयं इतनी धनी है, धनी के दीदार और वार्ता के लिए बार बार कह रही मैं तरस रही हूँ। वो तो निहाल हुई पड़ी है उनके दीदार से और वार्ता से, उनकी तो झलक एक मिनट नहीं निकलती उनके अंदर से। फिर भी हमें रिप्रेजेंट करते हुए कहती तरस रही हूँ, सिक रही हूँ मैं, सिकाए सिकाए, सड़ रही हूँ, सिक रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारी स्थिति पिया जी को बताने के लिए है। वो स्थिति पर परमहंसों की रही है। महामती जी के शब्दों में सुंदर साथ जी की ही आवाज आ रही है।
प्रकरण 7 चौपाई 74 यानी 74। भगो पण तू ना छूटे। बहुत ही सुंदर, कौन कह सकता है सुंदर सा जी। इतना प्रेम गहन होता है ना, जब एकाकार हो जाया जाता है ना, तब सुंदर सा जी। एकाकार के होने के बाद जब उनको फिर हकीकत की अवस्था में लाया जाता है, वाणी को लिपिबद्ध करने के लिए, लिखने के लिए, हृदय से बाहर अवतरित होने के लिए वाणी को, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। कहते भगोपन तू ना छूटे, भागना भी चाहो छूट नहीं सकते, तू ना छूटे। बहुत सुंदर। अब आप भाग नहीं सकते, पहले भी उन्होंने बताया था, सच्चा न्याय करना पड़ेगा। अब आप अपनी ही कही हुई बातों से पीछे नहीं हट सकते पिया जी। आपने तारतम वाणी में साफ साफ लिख दिया है, अब आप उन बातों से पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं। आपको झूठा न्याय मैं करने नहीं दूंगी। आपने लिखा है खेल हमारे लिए बनाया है, आपने लिखा है लाड पारने के लिए बनाया है, तो आपको वो करना पड़ेगा। आपको दर्शन देने ही पड़ेंगे, आपको दिल देना पड़ेगा, आपको मीठी मीठी बातें करनी पड़ेंगी धनी जी, क्योंकि तारतम वाणी में आपने कहा है आप हमारे बिना नहीं रह सकते। तो अब झूठा मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगी। आप भागना चाहो भी, कितने सुंदर, भगो नहीं, ये भीगे हुए शब्द हैं सुंदर साथ जी। प्रेम, इनको निचोड़ो तो प्रेम निकलता है। ऐसे लगता है इश्क के सागर में भिगो भिगो के शब्द ला रहे हैं पिया जी। चाशनी में भिगो भिगो के मिठास आ रही है सुंदर सा जी। अब भी जीवन ना बदले तो धिक्कार है। इतनी सारी मिठास में से कुछ तो अंदर टिक जाएगा ना, इतनी सी तो टिक जाएगी अंदर, जो मेरा जीवन बदल के रख देगी। यहाँ पता भी तो लगना चाहिए बदले हैं। बाहर दिखता है, रोम रोम में दिखता है बदलाव सुंदर सा जी। विष से भरा हुआ ये रोम रोम अमृतमयी हो जाता है, वो भी खुशहाल और पुलकित रहता है। बहुत सुंदर। गोपियां कहती हैं मेरे रोम रोम में श्याम है, मेरा रोम रोम पुलकित है, क्योंकि वो उस शाम का रास्ता रोक के बैठा है, उसको बाहर नहीं निकलने देता। वो खुश है बहुत। शाम का रास्ता रोकने में जो खुशी है उसको, शाम मेरे किसी भी रोम से बाहर नहीं निकल सकती। उनकी तरंगे आ सकती हैं, पूरी दुनिया एग्जाम्पल देती है गोपियों का सुंदर सा जी। हम ही है वो गोपियां। हमारे रोम रोम से प्रेम की तरंगे क्यों नहीं छूटती? हम क्यों माया के दुखों में इस रोम रोम को डुबोए बैठे हैं? आइए उस इश्क के सागर में भीगे, डुबोएं, खो दें स्वयं को वहीं पे। जो तपेगा वही बनेगा सुंदर साज। जो तपेगा वो गलेगा। ये प्रोसेस है सुंदर साज जी इस जीव का। जो भी तपेगा बिना घबराए तपेगा। ये नहीं कि राजी मुझे इस तपन से उतार दो, मैं नहीं सहन कर पा रहा। ये दुखों की तपिश होती है सुंदर साज जी, ये कसौटियों की तपिश है। जो जो जीव उसमें तपेगा, क्या मिहिर राज ठाकुर जी वो नहीं तपे? लालदास जी नहीं तपे? कौन नहीं तपा? और कुछ आराम से आ गए, उनको तपना नहीं पड़ा। आपने देखा हो, चिंतामणि जी को तपना नहीं पड़ा ज्यादा। 1 मिनट में अहंकार, एक चौपाई सुनते ही मारो काले कुत्ते को। एक चौपाई सुनते ही कहना बड़ा आसान होता है, हमें सुनते सुनते आधा शतक बीतने वाला है, आधी शताब्दी बीतने वाली है या बीत चुकी है सुनते सुनते। उन्होंने एक चौपाई पढ़ी, एक प्रकरण था उनके लिए उतारा, स्पेशली उनके लिए नहीं, हमारे लिए उतारा था।
उन्होंने अहंकार को कैसे आहुति दे दी, उसकी जला के राख कर दिया, सबके सामने मारो काले कुत्ते को, इस प्रकार कहकर सारा समाप्त कर दिया। उनको नहीं तपना पड़ा, उन्होंने अहंकार को तपा डाला। हम भी आज अहंकार को मार डालें, नहीं तपना पड़ेगा। चेक करने के लिए तपते हैं, ये समझ में आ चुकी है। कितनी माया बची है, ये कसौटियां आती हैं चेक करने के लिए। अगर खत्म कर लेंगे, नहीं आएंगी ये। उनका काम है कोई, उनको सेवा सौंपी गई है, इसके अंदर से माया को निकालो। अगर हम खुशी खुशी निकाल लेंगे, खुशी खुशी चितवन में बैठेंगे, खुशी खुशी प्रेम बांटेंगे, अपने अपनी प्रकृति जीव की चेंज कर देंगे, कसौटियां नहीं आएंगी। उनका कोई काम होता है, जब वो आती हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। माया का पारा चेक करने आती हैं, वो कितना लेवल बढ़ा हुआ है। जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी कसौटी आती है। मैंने देखा है अपने जीवन में, प्रैक्टिकली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट सुंदर साथ जी। उसके बाद जैसे जैसे जब तक रहती है तब तक आती रहती हैं ये कसौटियां, चेक करने आती रहती। उसके बाद आती भी है ना, सिर टकरा के वापस लौट जाती हैं। इस पे कोई असर नहीं होगा, अब हमारा ही सर फूटेगा। बल्कि खुशी खुशी निकालिए अंदर से माया को, देखिएगा कसौटियों की गिनती में भी कमी आ जाती है। बहुत बहुत प्यारी प्यारी सूक्ष्म बातें हैं ये। करके देखिएगा, जीवन कितना उत्साह भर जाता है जीवन में, कितनी उमंग, कितना आनंद आने लगता है। सुंदर साथ जी कहती हैं, आप भागना भी चाहें तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो भगोपन तू ना छूटे, मंगा हक न्याय। मैं आपसे न्याय मांगती हूँ, मंगा हक न्याय। मैं आपसे सच्चा न्याय मांगती हूँ। सरो घुरे सच सबनी, चाहे कोई, क्या कहती है, सरो घुरे सच सबनी, या गरीब या पातशाह। सच तो सबको चाहिए, सच्चा न्याय हर कोई मांगता है, हर एक को चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सम्राट हो, बादशाह हो। गरीब स्वयं को कह रही है सुंदर साहब। आप हैं बादशाह, पर सच्चा न्याय तो आपको भी करना पड़ेगा। हम होंगे गरीब, पर सच्चा न्याय सबको चाहिए होता है। तो इसलिए हे सच्चे न्यायाधीश, हे वादी, हे प्रतिवादी, सब कुछ आप ही हैं पिया जी। पर सत्य पे कायम आपको रहना पड़े, वो तो सत्यों का सत्य है, वो तो परम सत्य है। ऐसी बातें सुन रहे हैं फिर भी, क्योंकि स्वयं ही कह रहे हैं सुंदर साथ जी। पूरी वाणी आवेश स्वरूप ही बात कर रहे हैं, मूल स्वरूप से। वहीं से उनको प्रेरणा आती है और यहाँ पर सब कुछ होने लगता है। इंद्रावती जी सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि आवाज इंद्रावती की आ रही है, पर सारे शब्द बुन कर दिए जा रहे हैं आवेश स्वरूप के द्वारा। जैसे धाम हृदय से उनकी वाणी, अवतरित हुई वाणी आई है सुंदर साथ जी। ये सारे शब्द, ये वाणी तो है, ये ताना बाना बुन के आवेश स्वरूप दे रहे हैं उनको सारा का सारा। और वो एज इट इज उसको दोहरा रही हैं, जैसे कि देख कर एक चीज बोली जाती है। उनके धाम हृदय में उकेर दिए गए हैं ये शब्द, लोमोफूज पे लिखे हैं मूल स्वरूप के धाम हृदय में। इंद्रावती जी के धाम हृदय में वाणी लिखी जा रही है, और वो देख देख के उसको बोल रही हैं। तो ये मूल कहाँ से आ रहा है? स्वयं पिया पिया से बात कर रहे हैं, और वो भी हमें सुनाने के लिए कि ये बातें तुम सुनोगी, तुम चाहो भी तो भागना नहीं भाग पाओगी। जिसको ये लग जाए, जिसको ये चोट लगनी शुरू हो जाए, वो कभी दूर नहीं जाना चाहेगा उसके जिक्र से, उसकी बातों से। उसको रस ही उसी में आएगा। पूरे दिन में ऐसा लगता है दुनिया की कोई बात किसी से करें तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या करूं अभी, क्या करूं पिया, मेरे मेरे अंदर के विचारों पे रोक ना लग जाए।
इनसे बात करते हुए कहीं रुकावट ना पैदा हो जाए, अंदर जो अनवरत चल रहा था। सरे सच नहार जे, नहार क्या होता है? निहारना भी। और जी, सरे सच नहार जे कहते हैं आपका न्याय देखना सच्चा वाला। सरे, सरे मतलब न्याय, सच मतलब सच्चा वाला, नहार जे देखना है, निहारना है। अब आप सच्चा न्याय करते हुए कैसे लगते हो? जरा सामने तो आओ पहले। दीदार की शर्त तो उसी में पूरी हो जाएगी। सामने आके तो बात कीजिए पिया जी हम सबसे। यही क्या, आप उधर बैठे हम इधर बैठे, ऐसे कैसे बात होगी? पहले सामने आइए, तीन में से एक शर्त तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। फिर दिल तो हम ले ही लेंगे, और सामने आओगे तो मीठी बातें किए बिना तो जाने ही ना देंगे। तब तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलेंगे। अपनी पक्ष में ही बोलिए, पर बोलिए तो सही, मीठी बातें ही हो जाएंगी। हे जो सरो सुभान, कहते हैं हे धनी, हे मेरे सुभान, ये जो न्याय आप सच्चा करने वाले हैं ना, इसलिए क्योंकि आप हमेशा सत्य बोलते हैं। कितनी चौपाइयां इस पे आ चुकी हैं सुंदर साथ जी। हमें कचोटनी चाहिए ये बात। हम उस सत्य का भाग हैं, हम उस सत्य के तन हैं सुंदर साथ जी। हमारे अंदर झूठ, हमारे ऊपर ये झूठ का लेप कैसे चढ़ सकता है? स्वामी जी कहते हैं हीरा जो होता है ना, वो ऐसा ऐसा धातु है। हीरा जो है वो ऐसा रत्न है, उसके ऊपर कीचड़ का लेप हो सकता है, वो भर सकता है, कीचड़ में गिर जाए पूरा सूख जाएगा उसके ऊपर कीचड़, परतें की परतें चढ़ सकती हैं उसके ऊपर, पर लेश मात्र भी उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। कीचड़ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। पर कीचड़ की कीमत गिर जाती है अगर ज्वेलर के पास लेकर जाएं उसको, उसकी कीमत गिर जाती है। वो देखते ही उसको हाथ लगाना पसंद नहीं करता, उसको पता ही नहीं अंदर हीरा है। कीमत हमने कम की हुई है सुंदर साथ जी। हमारी आत्मा के अंदर तो माया प्रवेश नहीं कर सकती, वो देखती है, वो दृष्टा है। पर ये जीव पे जो कीचड़ लीप के बैठे हैं ना हम, परत चढ़ा के, मोह की परत, लोभ की परत, क्रोध की परत, अहंकार की सबसे मोटी परत, काम की परत, कीमत कम हो गई सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी धो देती है, मांझ सवार देती, हीरा बाहर निकल आता है। धीरे धीरे परत उतरती है, इतने साल चढ़ने में लगते हैं तो उतर एक मिनट में नहीं जाएगी, धीरे धीरे। और ये माया का संसार ऐसा है, रोज दोबारा परत चढ़ा देता है। रोज वो दीवार, परत की दीवार, आजूज माजूज अष्ट धातु की दीवार है ना, जैसे ये कीचड़ की दीवार रोज मोटी हो जाती है। इसलिए वाणी का असर होता रहे ताकि वो पतली होती रहे, पर उतर जाएगी सुंदर साथ जी। पर उसके लिए चितवन में बैठना पड़ेगा, रहनी में वाणी मंथन को उतारना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स टू लेट ऑलरेडी। तो अब हमें शुरू करना है, वाणी मंथन के साथ साथ अपने पे चेक रखना शुरू करना है। व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर द होल डे, मैं पूरा दिन क्या क्या सोच रही हूँ। वाणी मंथन करके ब्रह्मांगना होते हुए भी क्या क्या प्लान्स बन रहे हैं दूसरों के खिलाफ, या फिर फालतू कितना समय जा रहा है मेरे विचारों का। हजारों विचारों में से कितने आज के विचार थे जो धनी की ओर प्रेरित कर रहे थे मुझे, जो मुझे कह रहे थे कि बैठ चितवन में। कोई आता है दिन में, फिर तो उसके बिना रहा ही ना जाए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। कहते हैं सच्चा न्याय देखना है पिया, आपका सच्चा न्याय करने वाले हो आप, बड़े फेमस हो यहाँ पे, सच्चिदानंद के रूप में बड़े फेमस हो आप, बड़ी पॉपुलैरिटी है आपकी, बड़ी सुंदर तारतम वाणी सत्य की लिख दी, एक बात भी झूठ नहीं है उसमें। तो फिर न्याय करो अब सामने बैठ के सच्चा। भोणे भजन दो मुंह थी, कहते हैं मुझसे भागे फिरते हो,
मुंह थी मुझसे भजन दो, भोणे भजन दो, मुंह थी भागे फिरते, भोणे मतलब फिरते हैं, मेरे से भागे फिरते हैं आप। पान चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तो ढूंढ लूंगी आपको। किसके लिए हो रहा है ये सब? वो तो कब की ढूंढ चुकी, कब की पा चुकी। आज भी उसी आनंद, अखंड आनंद में बैठी हैं वो तो, मेरे लिए कह रही हैं। मेरा सांचा, मैं फिट हूं तो पिया का दीदार हो, मैं उस सांचे में ढलूं तो धनी, धनी तो सामने खड़े हैं। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि उसमें ढलना पड़ेगा। केसरी का दूध जो है ना, वो बनना पड़ेगा उसमें टिकने के लिए। हमें अपने में वो गुण लाने पड़ेंगे अब सुंदर साथ जी। उन गुणों के बिना उस सांचे में अलाउड नहीं है, एंट्री अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नो एंट्री प्लीज। उस सांचे में बनाना नहीं है, बना दिया इंद्रावती जी ने, उनके जीव ने कसनी कर कर के बना दिया सुंदर साथ जी। परमहंसों ने रास्ता दिखा दिया, ये लिखा है वाणी में, देखो ये लिखा है, जाओ वो रहा सांचा, चलना शुरू करो उसकी तरफ। अब हम उसके पास जाके भी खड़े ही रहें, कोशिश ही ना करें उसके अंदर फिट होने की, तो हमसे दुर्भाग्यशाली कौन होगा। और पता भी है, सब कुछ पता होते हुए भी चेंज ना करें स्वयं को, इस जीव के स्वभाव को। नहीं सुंदर साथ जी, एक छोटी छोटी सी चीजें खोवे जोश बंदगी खोवे और पीछे ला रही हैं हमें, नहीं चलेगा। परमहंस कितनी मेहनत कर करके, सतगुरु कितनी मेहनत कर करके हमें लेकर जाते हैं वहां पे, कि अब उसके अंदर प्रवेश कर। हम फिर कटुता, फिर वो बहसबाजियां, फिर ये सब कर करके कहते हैं ज्ञान पे भी बहस करने से फायदा क्या, तू उतरी है क्या, चढ़ी है, तुमने एक भी स्टेप फॉलो किया है एक्चुअली में? शाब्दिक ज्ञान में बहस करने से क्या फायदा, कौन गलत कौन सही? एक भी सीढ़ी पे, एक भी स्टेप टुवर्ड्स धनी जी तूने लिया है? एक कदम भी पुट्या? अगर तो आगे बढ़े हो, वो बहस कर ही नहीं सकता कभी। जो भी कर रहे हैं समझ लीजिए वो आगे नहीं बढ़े। जो इस प्रोसेस में कदम रख देता है ना, उसके मुख से ऐसे शब्द कभी निकल ही नहीं सकते। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। कहते हैं पाण चाहिए रहमान, बाद में कह भी देती, आप तो रहमान है, आप तो सागर हैं दया के, कृपा के, मेहर के सागर हैं पिया आप, फिर भी मुझसे भागे क्यों फिर रहे हैं, दे दो ना। आपके पास तो प्रचुर मात्रा में है, बहुत कुछ है। और स्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा है सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने इस चौपाई में प्रेम की मीठी झिड़की दी है राजी को। ओहो, प्रेम की मीठी झिड़कियां भी दे देती हैं इंद्रावती जी, और वो सुन भी लेते हैं, उन तक पहुंचती भी है, वो सुनते भी हैं, वो जवाब भी देते हैं, हाव भाव भी उनके वैसे होते हैं और प्रेम से भर जाते हैं। जिसमें उन्होंने धनी से कहा है, आप मुझसे इसीलिए भागे फिरते हैं, ओहो राजी, आप मेरे से दूर दूर क्यों जाते हैं, आप मेरे प्रेम जाल में फंस जाएंगे, इसीलिए भागे फिरते हैं, कि अगर इसके पास आया तो मैं फंस जाऊंगा। इतना विश्वास है इंद्रावती जी को। ये वशीकरण मंत्र सिखा रही हैं, ये भावार्थ में लिखा है। इंद्रावती जी की लिखी बातें हमें समझ में नहीं आ रही थी, हम उस लेवल पे नहीं है अभी सुंदर साथ जी। हमें उन बातों को सरलीकरण करके कौन समझा रहा है? बस स्वामी जी समझा रहे हैं। कुछ कहते हैं भावार्थ लिखने की जरूरत क्या थी? अभी तक क्यों नहीं समझ पाए थे सुंदर साथ जी? अभी आगे आगे पिया पता नहीं और क्या क्या करेंगे हमारे लिए। किसी तरह
पहले तो स्वयं आकर्षित करते हैं। आओ, अब इंद्रावती जी कहते हैं पहले तो आकर्षित करते, अब स्वयं भागे फिरते हैं, मैं इनके प्रेम जाल में ना फंस जाऊं कहीं। इतनी सुंदर बातें हैं, इतनी मिठास, क्योंकि ये सत्य मिठास है, ये झूठी मिठास नहीं है। आज है कल नहीं। यहाँ के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है मिठास रहती है, उसके बाद खत्म, तू कौन मैं कौन। ये अखंड मिठास सत्य मिठास है, जो कभी नहीं मिटती, कभी खत्म नहीं होती। ये चेतन मिठास है, चेतन मिठास, जो अंग अंग को पुलकित, अंग अंग को अंदर खड़ा करने लगती, उसमें चेतनता आती जाती, जो मुर्दा हुआ पड़ा। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए हो, तेरे बाजों सारे, बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए हो, तेरे बाजों सारे वे, तू करके जीत गए सी, हाँ मैं करके हारे, तू करके जीत गए सी, हुन मैं करके हारे। तू ही जब हुआ करता था तो जीते रहते थे, इश्क में मदहोश रहते थे, मस्ती में चूर रहते थे, उनके प्रेम की मस्ती में। और आज यहाँ मैं करके हारते चले जा रहे हैं। एक मैं ने सारा काम खराब कर रखा है सुंदर साहब जी। ये विवाद, ये झगड़े, ये जो भी होता है मैं से ही तो उत्पन्न होता है सब कुछ। और वो हमें उस प्रोसेस में प्रवेश करने से रोक देता है। वो इतना सुंदर प्रोसेस है, किस अवस्था तक पहुंचे डजंट मैटर, उसमें प्रवेश पा लेना उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं। यूनिवर्सिटी में जाना हो, कॉलेज में जाना हो, कहते हैं पहले ये करके आओ, एमएससी करनी है बीएससी करके आओ तब मिलेगा प्रवेश। तो इस प्रोसेस में प्रवेश करने की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं सुंदर सा जी। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उसमें उसमें नहीं लिखा हुआ वाणी मंथन करके आओ, देते हैं पिया अपने आप उसमें प्रवेश कराते हैं। वाणी मंथन के बिना रहा ही नहीं जाता। फिर सबसे बड़ी उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, मैं को मार देना, इतने बारीक हो जाना उस प्रोसेस में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो ना समाये। मैं और एक तो ये, और एक मैं, दो नहीं समाते। एक तो मैं और प्रियतम नहीं समाते, कहते एक होना पड़ता है उसके लिए। तेरी मैं कहाँ से समाएगी, इतनी मोटी इतनी भारी मैं अंदर लेके कहाँ सांकरी गली में जाएगी। उसको तो धागे को बार बार महीन कर कर के सुई में से निकालना पड़ेगा। सुई के नाके जितनी सांकरी गली है ये। इसलिए बहुत ध्यान रखना है सुंदर साहब जी, ये छोटी बात नहीं है। पूरा दिन प्लीज फोकस ऑन योर थॉट्स। कोई भी विचार किसी को भी दुख पहुंचाने का वर्जित प्रवेश है उसका, नॉट अलाउड। और कोई कुछ भी कह जाए, बेइज्जती कर जाए, अपमान कर जाए, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपको नहीं पता मेरा धैर्य मुझे क्या दे गया। मुझे आज भी याद है किस किस स्टेप पे क्या क्या हुआ था, कितनी बातें कहाँ से आई थी, बस उनका जवाब नहीं देने से। वो भी खुद नहीं आता है, राजी करते हैं उस समय, देने बैठे हैं उस समय धैर्य का क्या परिणाम होता है। इट्स वंडरफुल सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर होता है। कुछ बातें बताई नहीं जा सकती हैं, और वो बतानी भी नहीं चाहिए।
आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। त्रुटियों के लिए भी हमेशा आपके चरणों में ऐसे ही खड़ी रहूंगी, आप माफ करते रहिएगा। प्रणाम जी।